दूसरा प्रश्न है, जांच कीजिए कि कोष्टकों में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरणों के हल हैं या नहीं हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न ये हमको दिया गया है n-5 बराबर दिया है 19 और कोष्टक में क्या दिया है n बराबर 1। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण में n बराबर 1 रखने पर जांच करेंगे। देखो n के स्थान पर अगर 1 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 1-5 और यहाँ क्या है बराबर 19। 5 में 1 जोड़ेंगे 6 और 19 आ गया, हमारा उत्तर आया 6। प्रश्न में यहाँ जो दिया है हमको दायां पक्ष समीकरण में 19 दिया है, तो क्या 6 के बराबर होता है? नहीं। दिए हुए मान संगत समीकरण के हल है या नहीं, तो लिख देंगे n बराबर 1 समीकरण का हल नहीं है। n बराबर 1 समीकरण का हल नहीं है, ये आपको लिख देना है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न इसका देखते हैं। बी जो है क्या दिया है, 7n-5 बराबर 19। क्या रखना है, n बराबर ऋण 2। तो n बराबर ऋण 2 रखने पर क्या हो जाएगा, 7 की जगह 7 n का मतलब है 7 गुणा n होता है, तो n की जगह ऋण 2 रख देंगे। -5 बराबर 19। देखो इसके आगे चिन्ह धन होता है, धन गुणा ऋण होता है ऋण। 7 दूनी 14, -5 बराबर आ गया 19। एक संख्या ऋण में है, एक संख्या धन में है, तो घटाते हैं बड़े में से छोटे को और चिन्ह आता है बड़ी संख्या का। तो 14 बड़ा है तो ऋण आ गया, 14 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा ऋण 9 और ये आगे 19। तो ये ऋण 9 है, ये है 19, दोनों बराबर नहीं होते। ठीक है, क्यों नहीं होते? क्योंकि ये 0 से इधर को हम जाएंगे तो ऋण 9 आएगा और इधर 19 कदम आगे जाएंगे तो बहुत दूरी होती है इन दोनों के बीच में, तो बराबर नहीं है। तो जैसे हमने यहाँ लिखा था n बराबर ऋण 2 समीकरण का हल नहीं है, ये हमको लिख देना है। फिर हम देखते हैं अगला प्रश्न है सी जो हमको दिया है। देखो 7n-5 बराबर 19। सी दिया है 7n-5 बराबर 19, समीकरण वही है, बस n का जो मान है हमको अब 2 रख देना है। तो हम रख देंगे n बराबर 2 रखने पर क्या होगा, देखो n का मान जब हम 2 रखेंगे तो हो जाएगा 7 गुणा 2-5 बराबर 19। 7 दूनी 14, 14 में 5 जोड़ेंगे 19 और हमारा उत्तर भी 19 आ गया। और प्रश्न का जो दाएं पक्ष है वो भी 19 है, तो 19 और 19 दोनों बराबर होते हैं, तो हम लिख देंगे अतः n बराबर 2 समीकरण का हल है। समीकरण का हल है, ये या नहीं है ये हमको बताना है। तो ये आ गया हमारा हल है। 4p ऋण 3 बराबर 13। क्या दिया है, p बराबर कोष्टक में दिया है 1, तो p बराबर 1 रखने पर समीकरण में p का मान हम 1 रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो 4p का मतलब है p का 4 गुना, यानी कि बीच में चिन्ह क्या होगा, गुणा का। ठीक है, तो p का मान रख दिया 1। यहाँ क्या है, बीच में ऋण है, 3 की जगह 3 रखेंगे, बराबर के स्थान पर बराबर, 13 की जगह पर 13। आपको दाएं पक्ष को कुछ नहीं करना है, केवल हम बाएं पक्ष का मान निकालेंगे। 4 एकम 4 ऋण 3 बराबर 13। 4 में से 3 गया 1 बराबर हो गया 13। तो देखो 1 और 13 बराबर होते हैं, नहीं होते हैं, तो क्या लिख देंगे, इसलिए p बराबर 1 समीकरण का हल नहीं है। समीकरण का हल नहीं है। ई हम देखते हैं इसके बाद। ई में जो हमको समीकरण दिया है सेम समीकरण है, 4p ऋण 3 बराबर 13, लेकिन कोष्टक में जो मान दिया है p बराबर ऋण 4, तो p बराबर ऋण 4 रखने पर क्या प्राप्त होगा, 4p का मतलब है 4 गुणा p, p की जगह में ऋण 4 रख दिया, ऋण के स्थान पर ऋण, 3 की जगह पर 3, बराबर की जगह बराबर, 13 की जगह 13। ये धन है, इसके आगे चिन्ह कुछ नहीं है तो धन होता है, धन गुणा ऋण ऋण, 4 चको हो गया 16, ऋण 3 बराबर 13, ऋण 16 और ऋण 3 हो गया ऋण 19, और ऋण 19 किसके बराबर हो गया, 13 का। ये ऋण में है, ये संख्या धन में है, ये दोनों वैसे भी बराबर नहीं हैं, तो हमको क्या लिख देना है, अतः p बराबर ऋण 4 जो समीकरण हम हल कर रहे थे, इस समीकरण का हल नहीं है। f में हमको एक समीकरण दिया है, 4p ऋण 3 बराबर 13, समीकरण वही है। हमें करना क्या है, हमें p बराबर यहाँ 0 रखना है। क्या रखना है, p के बराबर रखना है 0, तो p बराबर 0 रखने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, p बराबर 0 रखने पर
4p, 4 गुणा p का मतलब 4 गुणा 0 ऋण 3 बराबर 13। तो ये हो गया 4 गुणा 0 0 ऋण 3 बराबर 13। 0 में से 3 घटाएंगे तो 3 ही रहेगा, ऋण 3 बराबर 13। ये संख्या ऋणात्मक या धनात्मक बराबर नहीं है तो लिख देंगे अतः p बराबर 0 समीकरण का हल नहीं है, का हल नहीं है। तो इस प्रकार से समीकरण प्रश्न संख्या 2 में 6 समीकरण हमको दिए गए थे। ठीक है, तो इन समीकरणों के जो कोष्टकों में जो मान दिए हैं, इन मानों को रखने के बाद हमें ये बताना था कि ये समीकरणों के हल हैं या नहीं है। तो हमने इसकी जांच